अब जो टॉपिक पे हम बात करें वो जनरल एक्सपायरी मैनेजमेंट है कि हम जो एक्सपायरी हमारे पास आएगी उसको मैनेज कैसे करेंगे। जो एथिकल दवाइयाँ होती हैं वो वापस हो जाती हैं, मैंने पहले बताया था कि वो कंपनी वापस चली जाती हैं। तो सिस्टम क्या है कि एक दो चीज़ों का हमारे को हिसाब रखना है। पहला तो जो दुकानदारों से एक्सपायरी हमारे पास आएगी, दूसरा जो एक्सपायरी डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली हमारे पास आई वो एक्सपायरी जब कंपनी में हम वापस भेजेंगे। तो इन दो चीज़ों का हिसाब रखना है। जब एक्सपायरी हमारे पास आती है तो मिक्स आती है, हमारे पास 60-70 कंपनी है तो 70 कंपनियों की मिक्स एक्सपायरी आती है। वो 10-12 जितनी भी कंपनियों की एक मिक्स पॉलीथीन बना के देगा। हम क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, उसको खोल के जिस भी चीज़ की एक्सपायरी 3 महीने के अंदर होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम सितंबर में खड़े हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस ये 3 महीने के अंदर की एक्सपायरी हम उससे ले लेंगे। ठीक है, उससे लेंगे और उसका क्रेडिट नोट बना देंगे। ठीक है, जो भी आइटम वापस करेगा उन सब का क्रेडिट नोट बना देंगे और फिर उसकी एक्सपायरी लेस कर देंगे। अकाउंट लेजर मतलब जो भी उसने हमारे को पैसे देने होंगे उसमें एक्सपायरी के पैसे एडजस्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका और दूसरी चीज़ है कि बेसिकली अब हमने एक्सपायरी को छांट लिया, उसको एक्सपायरी उसकी बना दी, क्रेडिट नोट बना दिया। तो हम क्या करेंगे, कंपनी वाइज हमने रैक बना रखे हैं, जैसे कि ये कैरस का रैक हो गया, ये विरबैक का, ये ऐसे कंपनी वाइज एक्सपायरी के रैक बना रखे हैं। हम वही सेम एक्सपायरी की जो पन्नी है ना उसको वहाँ खोल देंगे एक्सपायरी खाने के बाद और उनको कंपनी वाइज रैक के अंदर डाल देंगे। फिर हमारी एक्सपायरी छट गई, सारी कंपनी वाइज अलग अलग हो गई। अब जब हमारे को वो एक्सपायरियाँ कंपनी में वापस भेजनी होंगी ना तो हम एक एक रैक करके भेजेंगे। जैसे हमने विरबैक का एक रैक बना रखा था या फिर इंताज का एक रैक बना रखा था, हम उस एक्सपायरी को बाहर निकालेंगे, सारी को इंताज की सारी एक्सपायरी बाहर निकालेंगे, उसका डेबिट नोट बनाएंगे और कंपनी में वापस भेज देंगे। ऐसे होती है एक्सपायरी मैनेजमेंट।